कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन की। ठीक है, सूफी क्या होता है, भक्ति क्या होता है, ये सारा कुछ हम जिक्र करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, जिस तरह चित्र से तो आपको दिख ही रहा होगा सूफी आराधना, ये फिर भक्ति आराधना किस तरह होती है। ठीक है, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब चित्र आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भक्ति आराधना और सूफी आराधना कैसी होती है। ठीक है, बस आप इन चित्रों को थोड़ा भी नज़र मारिएगा, आगे जाके सब कुछ समझ में आने वाला है आपके। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। सूफी शब्द की उत्पत्ति, ये जो सूफी शब्द था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जिक्र करते हैं। अरबी भाषा के सफ़ा से हुई थी। कुछ लोगों का कहना था जो सूफी शब्द था अरबी भाषा के सफ़ा से हुई थी, और जिसका अर्थ क्या होता है सफ़ा का, पवित्र होना अपने आप में। ठीक है, दूसरा मत ये कहता है कि अरबी भाषा के सूफ से हुई थी। किससे हुई थी? सूफ से। और सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। एक और तीसरा मत, यूनानी भाषा के सोफिया से हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वही सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया से हुई थी, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, और कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ और भी विद्वान कुछ और भी कहते हैं सूफी के बारे में, उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, क्या कहते हैं कि मदीना में मोहम्मद शहाब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सुकफ मतलब चबूतरा पर जिन लोगों ने आश्रय लिया और पवित्र जीवन व्यतीत किया और ईश्वर गॉड की भक्ति में लीन रहे, सूफी कहलाए। ठीक है, अर्थ आपको सभी के अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमको समझ में इस तरह नहीं आती हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति को हम कैसे लगाएं। जब हमारे सामने इसका आंसर होगा तभी हमको इसका राइट डिसीजन लेना पड़ेगा कि किससे पूछ रहा है, कि अरबी भाषा से पूछ रहा है या फिर यूनानी भाषा से पूछ रहा है। ठीक है ना, या फिर चबूतरे वाला हमसे एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको हम नहीं बता, माफ़ करिएगा, मतलब एक क्वेश्चन के अनुसार हम क्लियर नहीं कर सकते। जब ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं तभी इनको क्लियर किया जाता है। ये सिर्फ अपने अपने मत हैं सभी लोगों के सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, अगला लेते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या था और क्या है, इसको भी हम जिक्र करेंगे। एक हिंदू के जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। ठीक है, जो हिंदू धर्म में जो भक्ति चलती है उसका मतलब क्या होता है कि मोक्ष को प्राप्त करना। अब मोक्ष क्या होता है, मोक्ष को समझते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीवन का शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। मतलब किसी व्यक्ति का फ्री हो जाना बॉडी से, उसकी आत्मा का आत्मा जो होती है उसका बंधन टूट जाना, तो क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। जिसमें अलग अलग धर्मों में मोक्षों को अलग अलग बताया गया है। जैसे सल्लेखना हो गया या संथारा हो गया, जैन धर्म में माना गया है कि भाई मोक्ष आपको तभी मिल सकता है। ठीक है, मोक्ष के प्रकार देखते हैं हम कितने प्रकार का होता है। इस चित्र में भी दिखाया गया होगा कि जो साधु संत होते हैं, जिस तरह चित्र में इसको आप देखिएगा, इस तरह किया जाता है कि आराधना में लगे रहते हैं लोग वाग अपने। ठीक है, लेते हैं मोक्ष के प्रकार कितने होते हैं। मोक्ष को ग्रहण करने के 3 प्रकार बताए गए हैं। अगर किसी को मोक्ष अगर प्राप्त करना हो तो 3 मार्ग अपना सकता है: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग। ठीक है, कर्म मार्ग का सबसे पहले जो हमें उल्लेख मिलता है वो भगवत गीता में मिलता है। किस में इसका उल्लेख मिलता है? सबसे पहले हमें कर्म मार्ग में, भगवत गीता में। तभी कहा गया है कि भगवत गीता में आप कर्म करिएगा, फल की इच्छा नहीं करिएगा। ठीक है, ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों और शंकराचार्य के दर्शन में मिलता है। कर्म का तो हमें गीता में मिल गया। ठीक है, ज्ञान का जिक्र करते हैं। ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों और शंकराचार्य के दर्शन में मिलता है। 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जो हम जिक्र करेंगे 14वीं शताब्दी के समकालीन हम करेंगे। ठीक है, और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमको मिलता है श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। और जिसके अंदर सूफी हम भक्ति के जो क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्तों, इसमें सारे कंबाइंड होंगे। ठीक है, सूफी भी आएंगे और भक्ति भी आएंगे, मिक्सअप होंगे सभी के। ठीक है, करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन लेते हैं।
अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए सामान्य जन की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम संत थे। प्रथम संत कौन से थे जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? रामानंद थे, कबीर थे, रामदास थे या फिर मीराबाई थी। ठीक है, जैसा को हम सभी को पता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम जो भक्ति संत थे रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। इससे ध्यान रखना, रामानंद ने हिंदी का प्रयोग जो किया था उससे पहले सारे प्रचार जो हुआ करते थे मोस्टली संस्कृत भाषा में ही हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन किया था? कहीं शुद्ध अद्वैत कह देते हैं, कहीं शुद्ध अद्वैत कह देते हैं। ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य हो गए, चैतन्य हो गए, निम्बार्क हो गए या फिर रामानुज हो गए। इनके अपने अपने प्रतिपादन है सभी के भक्ति आंदोलन में। ठीक है, तो कौन थे इसके शुद्ध अद्वैत के? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, महाराष्ट्र के महान संत नामदेव किसके शिष्य थे? महाराष्ट्र के जो संत थे नामदेव किसके शिष्य थे? ज्ञानेश्वर के, विशोबा खेचड़ के या फिर तुकाराम के या फिर एकनाथ के। ठीक है, महाराष्ट्र के जो संत थे नामदेव वो किसके थे? विशोबा खेचड़ के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? विशोबा खेचड़। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चैतन्य की प्रथम एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी चैतन्य चरितामृत का रचनाकार कौन था? ये कई एग्जामों में पूछी जाती है, थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है कि चैतन्य की प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक जो प्रसिद्ध उनकी जीवनी थी चैतन्य चरितामृत का रचनाकार कौन था? सुंदरदास थे, कृतिवास थे, माधवाचार्य थे या फिर कृष्णदास थे। ठीक है, तो कौन थे? कृतिवास, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, मध्यकालीन भारत की वह महिला संत कौन थी जो महान शैव मतावलंबी तथा शैव आचार्य थी? ठीक है, शैव आचार्य के बारे में बताया गया। कौन सी महिला थी मध्यकालीन भारत की जो शैव धर्म को मानती थी? कश्मीर की लल या फिर लल्ला भी कहीं आ जाता है, कश्मीर की लल्ला या कश्मीर की लल, राजस्थान की मीराबाई, पीपा की राई सीता या महाराष्ट्र की जामबाई। तो हमको पता होना चाहिए, हम शैव धर्म की बात कर रहे हैं, वो भी महिला की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर की लल जो होगी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, सत्तारी सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कौन सा नहीं है, मतलब गलत कौन सा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, शेख मोहम्मद गौस के संबंध जहांगीर से थे। बिल्कुल सही बात है, जो जहांगीर था सत्तारी सिलसिले का उस पर प्रभाव था। ठीक है, शेख मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में शेख मोहम्मद गौस और उनके भाई बहलोल का बड़ा हाथ था। जब आप ठीक है डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि क्योंकि ये तो सारे सारे MCQ हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ एंड MCQ हैं। ठीक है, ये भी सही था। इनका मुख्य केंद्र बिहार में था, सत्तारी सिलसिले का केंद्र आपको पता होगी बिहार में था। अगला आता है, मोहम्मद गौस के शिष्य शाह बदरुद्दीन ने गुजरात में इस संप्रदाय का प्रचार किया था। ना ना ना, ये बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि इसका कोई वो नहीं किया गया था गुजरात में इसका प्रचार। ठीक है, ये भी सही था और ये भी हमारा सही था, और मुख्य केंद्र तो इसका बिहार था, ये तो आता ही एग्जाम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने कहा मुझे अपनी कब्र पर स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए? ठीक है, ये किसका कथन था? शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या दारा या फिर सभी ने कहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, निजामुद्दीन औलिया साहब ने ये कहा था कि अगर डेथ हो जाती है तो मेरा जो स्मारक है उसे खुले मैदान में छोड़ देना और उस पर किसी भी तरह का कोई स्थापत्य कला या किसी को कुछ मत बनाना मोनूमेंट, ठीक है ना, मेरे ऊपर। तो उन्होंने पहले कह दिया था कि मुझे अपनी कब्र पर स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जहांगीर का जन्म किस सूफी के आशीर्वाद से हुआ था यह माना जाता है? ठीक है, जहांगीर का जन्म, ऑप्शन लेते हैं, हमीमुद्दीन नागौरी, नासरुद्दीन चिरागे दहलवी या शेख सलीम चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया। इस तरह हम सभी को पता है जहांगीर का जो जन्म था शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था और इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, और 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म हुआ था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी को छोड़कर चिश्ती सिलसिले के सभी सूफियों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया। कहने का मतलब ये था, ये चार जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया था, लेकिन एक इसमें सूफी ऐसे थे इन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया ही नहीं था। बख्तियार काकी, बाबा फरीद, या निजामुद्दीन औलिया, या शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया आजीवन भर अविवाहित रहे थे, ये हमको पता होना चाहिए। बख्तियार काकी ने भी शादी किया था, बाबा फरीद ने, और सलीम चिश्ती साहब ने भी किया था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो थे इन्होंने गृहस्थ जीवन को कभी अपनाया नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो थे सैयद मोहम्मद गैसू दराज ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे गैसू दराज, उन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया था। केंद्र का मतलब अपना खानका, जहाँ पे सूफी संतों का निवास स्थान होता है उसे खानका कहते हैं। तो उनकी खानका कहाँ थी या अपना केंद्र कहाँ बनाया था। मथुरा में बनाया था, गुलबर्गा में बनाया था, उज्जैन में बनाया था, या फिर दौलताबाद में बनाया था। ठीक है, मोहम्मद गैसूद राज का जो खानका था या उनका केंद्र था कहाँ था, गुलबर्गा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, लाहौर और दिल्ली के पश्चात मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र कहाँ बनवाया था। ठीक है, कहाँ बनवाया था, ऑप्शन लेते हैं, डूरंगपुर, चित्तौड़, अजमेर एंड जयपुर। तो हमको पता होना चाहिए मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना फाइनल में जो अपना खानका या केंद्र बनवाया था, कहाँ बनवाया था, अजमेर। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अजमेर ही अकबर जाता था, आपको पता होगी, दर्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी नागौर में जाकर बस गया और वहीं से चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया उसने। ठीक है, नागौर में जाके बस किया और वहीं से उसने अपना प्रचार किया था। बख्तियार काकी थे, हमीमुद्दीन नागौरी थे, नियामुद्दीन औलिया थे, या फिर बाबा फरीद थे। तो हमको पता होना चाहिए कि नागौर में जाकर बस गए थे तो कौन थे, हमीमुद्दीन नागौरी। नागौर में बसने के कारण ही नागौरी कहलाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी गरीबों से मिलना पसंद नहीं करता था। ऐसा कौन सा सूफी संत था जो गरीबों से मिलना पसंद नहीं करता था। ऑप्शन है, बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया, गैसू दराज, या औलिया साहब। औलिया साहब मतलब निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, औलिया साहब कह देते हैं। तो कौन थे गरीबों से मिलना पसंद नहीं करता था, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। ऐसे कौन से सूफी संत थे जिन्होंने हिंदुओं को बड़ी संख्या में मुसलमान बनाया था। ऑप्शन है, शाह वलीउल्लाह, शाह नियामतुल्लाह, या जलालुद्दीन सुर्ख, या फिर बहाउद्दीन जकारिया। जकारिया के बारे में तो जैसा अभी हमने बताया था, गरीबों से मिलना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और किसने हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, तो जलालुद्दीन सुर्ख। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाओं में आते हैं, वह सारे प्रश्न हैं सारे ये। अगला क्वेश्चन है, वह भक्ति संत कौन था जिसने भक्तों के प्रति बड़ी अरुचि के साथ कहा था, मतलब अनइंटरेस्ट के साथ कहा था, साख्त और कुत्ते दोनों भाई हैं, जब एक सोता है तब दूसरा भौंकता है। ठीक है, किसके कथन थे ये, कबीर दास के, गुरु नानक जी के, चैतन्य के, या फिर तुलसीदास के। ठीक है, सख्त और कुत्ते दोनों भाई हैं, जब एक सोता है तब दूसरा भौंकता है, ये किसने कहा था, ये कबीर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर की समाधि कहाँ बनवाई गई या बनाई गई थी। कबीर की समाधि कहाँ बनाई गई थी, वाराणसी, गोरखपुर, मगहर, या फिर बस्ती में। तो हमको पता होना चाहिए कबीर की समाधि कहाँ बनाई गई थी, मगहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। ठीक है, किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, कादरी हो गया, चिश्तिया हो गया, सोहरावर्दी हो गया, या फिर नक्शबंदी हो गया। ठीक है, शाहजहां का जो पुत्र दारा शिकोह था, ठीक है, दारा शिकोह, तो किस सिलसिले का अनुयायी था, कादरी सिलसिले का। ठीक है, अगला करते हैं, वह सूफी संत कौन था
जिसे पंजाबी साहित्य का पहला कवि माना जाता है और जिसकी रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित हैं। ठीक है, कौन से भैया ऐसे सूफी संत थे? ऑप्शन है अमीर खुसरो, बाबा फरीद, बाबा सैफुद्दीन या फिर औलिया साहब, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो आदि ग्रंथ में संकलित किसके हैं? कौन सा सूफी संत था? तो बाबा फरीद, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दारा शिकोह की अत्यंत प्रसिद्ध रचना कौन सी थी जिसमें उसने प्रमाणित किया था कि इस्लामी सूफी विचारधाराएं हिंदू विचारधाराओं के समान है? ठीक है, दारा शिकोह भी अपने आप में बहुत ही सूफीवाद से संबंधित रखता था, तो उसने भी कुछ रचनाएं की थी। ठीक है, उन्हीं रचनाओं का नाम दिया गया है नीचे। और उसने यही कहा था कि जो इस्लामी सूफी विचारधाराएं हैं और हिंदू विचारधाराएं समान हैं। तो किस में कहा था? सकीनतुल औलिया, हसनतुल आरिफीन या मजमुल बहरीन या फिर मुंकी ज़मीन। ठीक है, तो किस में कहा था? हिंदू एवं मुस्लिम विचारधाराएं समान है, मजमुल बहरीन, मतलब होता है दो सागरों का मिलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? ठीक है, किसका प्रचलन किया था? ऑप्शन है नक्शबंदी, कादरी, सोहरावर्दी या फिर चिश्ती का। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर ने जो सूफी सिलसिले का जो प्रचार किया था वो किसका किया था? नक्शबंदी का। नक्शबंदी के दो बादशाह हुआ करते थे, पहला बाबर और लास्ट का कौन होता है? औरंगजेब होता है। ठीक है, तो बाबर के बारे में बात करें तो बाबर के गुरु कौन थे? बाबर के गुरु नक्शबंदी कौन थे? उबैदुल्ला अहरार इनके गुरु माने जाते हैं। कौन थे? उबैदुल्ला अहरार ने ही इनको नक्शबंदी में दीक्षित किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।